आर द मेन थिंग्स यार। भाई सब पे जो है उबर मोटो लिखा हुआ है। और मंत्री साहब जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने बड़े ही तसल्ली के साथ हम लोगों की समस्याओं को सुना। लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई बहुत बढ़िया भाई सारे के सारे जो है यहाँ पर तैयार खड़े हैं। ये सारे उबर के ड्राइवर हैं। और नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों आप? तो चलिए, हम घर से निकल चुके हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, जिसकी झलकियां अभी आपने देखी। जी हाँ, बहुत कुछ मिला है वहाँ पर। चलिए पूरा विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन पहले वहाँ पर पहुँच तो जाएं। तो अभी हम चल रहे हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पर और यहाँ से सीधा जाएंगे हम राइडर हेल्प इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जी के पास। जी हाँ, संजय जी के घर जाएंगे और वहाँ से संजय जी को भी पिक करेंगे। देन उसके बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे होटल ताजमहल। जी हाँ, आज वहाँ पर मुलाकात होने वाली है श्री हर्ष मल्होत्रा जी के साथ। तो दोस्तों पहुंच गए हम ताजमहल होटल के पार्किंग में। जी हाँ, और यहाँ पर हमारे से पहले ही हमारे बाइकर्स पहुंच चुके हैं। तकरीबन 10-15 राइडर्स तो पहुंच चुके ही हैं और बाकी रास्ते में हैं। बस उनको भी आने दीजिए, इकट्ठा होते हैं। अभी अगर टाइम की बात करें तो तकरीबन 12 बज रहे हैं। अभी है 1 घंटा और। चलिए यहीं पर इंतज़ार करते हैं और भाइयों से बात करते हैं। अंदर जो बंदे जाएंगे उनकी लिस्ट बनेगी भाई, ऐसे थोड़ी ना चले जाओगे। मंत्री साहब आ रहे हैं तो बिना लिस्ट के थोड़ी ना जाओगे अंदर। तो लगभग लिस्ट पूरी हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर हर एक ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है इसके बारे में बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और लिस्ट भी बन चुकी है। इतने सारे भाई आए हैं, देख लो आप भाई। सारे के सारे जो है यहाँ पर तैयार खड़े हैं। ये सारे उबर के ड्राइवर हैं और भाई आज अपनी बातें यहाँ रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये देखो यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है। कैसे हो भाई लोगों? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। और ये है भाई हमारे अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरेंद्र जी। अरेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ जो सारे ड्राइवर आए हैं सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना समय निकाल के यहाँ टाइम दिया है। और हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 1-1.5 घंटे बाद। तो सीधी जो हर्ष मल्होत्रा कैबिनेट मंत्री थी उनसे डायरेक्ट मीटिंग होगी हर्ष मल्होत्रा जी से। और सारे ड्राइवर को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए हैं टाइम निकाल। तो भाई ये थे हमारे अरेंद्र जी। और अब बस मैं बाकी ड्राइवर से भाइयों से भी मिला देता हूँ। इधर भी बैठे हुए हैं, तकरीबन 45-50 के आसपास हमारे ड्राइवर भाई आए हैं आज अपनी बात को रखने के लिए श्री हर्ष मल्होत्रा जी के साथ। और कहीं दूर पे वो हमारे संजय जी भी नज़र आ रहे हैं। चलिए, अंदर हम बताया गया है कि शायद मोबाइल अलाउ नहीं होगा। तो भाई मीटिंग के बाद हम मिलेंगे और अगर कुछ बीच में चांस मिला कुछ दिखाने का तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों लिस्ट अंदर जा चुकी है और लिस्ट अंदर जाने के बाद वहाँ से अप्रूवल मिल चुका है, इसलिए सभी राइडर को एंट्री गेट की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो चलिए हम भी चलते हैं एंट्री गेट की तरफ। और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अंदर मिला, क्या नहीं मिला, क्या बातें हुई, कौन कौन आया, ये सारी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। लेकिन अगर अंदर मोबाइल अलाउ हुआ तो अभी तो खैर हम चलते हैं सीधा मीटिंग के अंदर और देखते हैं वहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। हाँ, अपडेट जरूर देंगे मीटिंग से बाहर आने के बाद। तो दोस्तों अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। जी हाँ, एंट्री गेट के बाद ही हम सबके मोबाइलों को जमा करवा लिया गया। और वहाँ पर क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, मंत्री साहब ने क्या कहा, ये सारी जानकारी हम देंगे अभी। लेकिन आप यहाँ पर सभी राइडर के हाथ में देख रहे हैं उबर मोटो का एक बॉक्स है। जी हाँ, इस बॉक्स के, इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या है जो हमें उबर की तरफ से मिला है। दोस्तों आपसी बातचीत और कुछ हंसी मजाक के बाद अब सभी राइडर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल चुके हैं। जी हाँ, सभी अपने अपने बॉक्स को बांधकर आगे निकल चुके हैं। बाकी कंटेंट ओ सीधा सीधा उल्टा है। हाँ, ये नहीं, फेस नजर नहीं आ रहा, डब्बा डब्बा नजर आ रहा है। थोड़ा सा डब्बा नीचे करो, डब्बा नीचे करो, तुम्हारा भी अपना फेस छुपाना जा रहे हैं। जा रहे हो क्या? चलो ओके। तारीफ तो कर दो भाई, मिला क्या क्या है ये तो देख लेते हैं। ये तो घर जाके सारी तरीके से बनाएंगे तारीफ करो। एक तो ये है आइटम, सही से
सही से घर पे जाके। ओके भाई, घर पे जाके वही सही कह रहा से। हूँ, साफ सुथरी करके बनाएंगे, साफ सुथरी करके। बस अभी मिला क्या क्या है ये देख रहे हैं। और ये भाई चिपकाने वाला रेडियम टेप, आगे पीछे चिपका लेना रेडियम टेप, रात को बहुत बढ़िया चमकती है ये। बाइक के पीछे, हेलमेट के पीछे भी चिपका सकते हो। और एक और आइटम है, रुक जाओ, सेफ्टी गार्ड। और भाई वो पैसे ज्यादा खर्चे वाली आइटम है। आइटम पहन दो। तुम यहीं पे मेरे कच्चे बनियान उतरवाओगे। ये देखो भाई, Oh my ये भी है। अब तो These are the main things यार। भाई सुपर बाइक चले। इधर इधर नीचे हाँ भैया, नीचे। सॉरी ऐसे नहीं वैसे लेके। भाई अब तो मैं स्टील बर्ड वाला वो बन जाऊंगा, सुपरमैन, और उड़ूंगा ऐसे लगा के ऐसे ही। भाई ये तो बढ़िया आइटम है यार। अब गिरेंगे तो भाई ना तो घुटने नहीं छिलेंगे और ना ही हमारी हड्डी टूटेगी। और हाथ के लिए भी है, हाथ के लिए भैया। इसको यहाँ कहाँ ऐसे बनता है, ऐसे। हाँ भाई ऐसे बनेगा। अब बढ़िया, किसी से लड़ाई होगी तो यही पहन के ऐसे ही मारेंगे। ठीक है ना नहीं भाई ऐसा नहीं है। कट किया जाए, कट किया भाई। सब पे जो है उबर मोटो लिखा हुआ है, सब पे, हर आइटम पे। हेलमेट भी लिखा भाई। हेलमेट 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 वो देख ही लिया भाई। ये देखो हेलमेट मजबूत है ऐसे ही भाई। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई, बहुत बढ़िया। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं घर पर। अब तसल्ली से आपसे बात करते हैं कि आखिरकार इस मीटिंग में हुआ क्या। तो आपने देखा कि इस मीटिंग के अंदर सभी राइडर हंसी खुशी के साथ इकट्ठा हुए, एकजुटता दिखाई और सभी ने एंट्री करने के बाद अंदर मीटिंग को अटेंड भी किया। हालांकि राइडर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे, इसलिए कुछ राइडर ऐसे रह गए थे जिनको बाहर ही इंतजार करना पड़ा। तकरीबन 35 राइडर को ही सिर्फ एंट्री मिल पाई। और उसके बाद उस मीटिंग में क्या हुआ, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। मीटिंग में जैसे ही हम लोग अंदर गए, सबसे पहले एंट्री पॉइंट पर ही हम लोगों के मोबाइलों को जब्त कर लिया गया, यानी कि स्विच ऑफ करा के अंदर रख लिया गया। भाई मिनिस्टर साहब आ रहे थे ना, तो इसलिए मोबाइल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम राइडर लोगों में ना थोड़ा सा ऑनलाइन रहने की ज़्यादा आदत है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ मिनिस्टर साहब कुछ बोल रहे हैं और किसी की ऑर्डर बज गया तो मज़ा नहीं आता ना। इसलिए कंपनी वालों ने पहले ही सबके मोबाइलों को स्विच ऑफ करके जब्त कर लिया, यानी अपने पास रख लिया। फिर हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जहां गोल टेबलें लगी हुई थी और उन गोल टेबल पर हम लोगों को बैठा लिया गया। 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया था मंत्री साहब से मिलने के लिए और बाकी सारे राइडर वहीं पर बैठे थे ये सारे कार्यक्रम को देखने के लिए। तो मीटिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले उबर के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और उसके बाद वो इंग्लिश के अंदर भाषण देते हैं, यानी इंग्लिश के अंदर समझाते हैं कि उबर किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उबर किस तरीके से अपने राइडर के लिए काम कर रहा है, उबर किस तरीके से मोटो राइडर के लिए काम कर रहा है। और उसके बाद फिर एक और इंडिया के हेड आते हैं जो कि उबर के बारे में ही नई जानकारी देते हैं, ये कि अब उबर ऐप के अंदर कुछ नए अपडेट हो गए हैं। जी हाँ, उसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन उसके बाद जब मंत्री जी आते हैं तो मंत्री जी भी यही बात बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को बीजेपी सरकार संभाल रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही सुचारू ढंग से चले। ऐसे पॉइंटों को गौर किया जा रहा है जो ब्लैक स्पॉट वाले हैं, जहां पर एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। ऐसी जगहों पर दिल्ली सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है कि उनको ढूंढ कर उनको सही कर रही है, ताकि दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट बहुत ही कम हो जाए। इसी तरीके से कुछ और जानकारी मंत्री साहब ने दी, जैसे दिल्ली के पास में कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। सोनीपत के लोगों को देहरादून जाने के लिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से एक बाईपास बना दिया जाएगा जो सीधा देहरादून एक्सप्रेसवे को टच करेगा। इसी तरीके से आपके ट्रोनिका सिटी से अगर किसी को नोएडा आना है तो उसे भी वाया दिल्ली होते हुए नहीं आना पड़ेगा। एक नया रोड बनेगा जो सीधा गाज़ियाबाद होते हुए नोएडा पहुंच जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी जानकारियां हमें और बाकी राइडर को वहां पर मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था बाइक टैक्सी का, जिसके लिए हम सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। और इस मीटिंग के लिए हम उबर का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उबर ने इस प्लेटफॉर्म को हम राइडर के लिए उपलब्ध करवाया और मंत्री साहब को बुलाकर हम लोगों की बात करवाई। जी हाँ, वहाँ पर लास्ट में हम लोग तकरीबन 4 लोग थे जिनको ये मौका मिला कि बाइक टैक्सी राइडर की क्या क्या समस्याएं हैं वो बताने का। और मंत्री साहब जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने बड़े ही तसल्ली के साथ हम लोगों की समस्याओं को सुना और सुनने के बाद आश्वासन दिया कि आप लोग अपनी इन समस्याओं को लिखित में दीजिए ताकि मैं आगे कमेटी को फॉरवर्ड कर दूं और बाइक टैक्सी के अंदर जो भी नया नियम बने
वो आप लोगों की इन समस्याओं को देखते हुए बने, ताकि जो भी नियम हो वो आप पर लागू हो, लेकिन आपको वो नियम बिल्कुल भी बुरा ना लगे, आपको लगे कि ये आपकी चुनी हुई सरकार है और आपके लिए ही काम कर रही है, आपके सुझाव से काम कर रही है। तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। वहाँ पर हमने मंत्री साहब को बताया कि किस तरीके से इस लाइन के अंदर पार्ट टाइम बॉय काम कर रहे हैं, जो कहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं और पार्ट टाइम में अपने लिए रोजगार की व्यवस्था भी करते हैं। किस तरीके से ऐसे लोग भी इस लाइन के अंदर हैं जिनका रोजगार छीन चुका है या कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है और वो अपना समय बिता रहे हैं, किसी तरीके से अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनके ऊपर विपदा आ जाएगी अगर पीछे की सरकार ने जिस तरीके से नियम बना दिया है अगर वो ही नियम लागू हो जाए। तो मंत्री साहब ने ये बोला कि आप एक काम करिए, डिटेल वाइज पूरी डिटेल हमें लिख कर दीजिए, ताकि हम भी आगे टीम को समझा सकें कि किस तरीके से इन समस्याओं को हल किया जाएगा, जिससे जो भी कानून बने वो आपके यानी ड्राइवरों के हित में ही बने। और इसके अलावा वहां पर एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया था श्री अरेंद्र जी यानी अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा। जी हाँ, उन्होंने ये उठाया कि जैसे स्विगी, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब कंपनियों को जो पहले पॉलिसी बनी है इसके अंदर काफ़ी लंबा टाइम दिया गया है, लेकिन वहीं पर बाइक टैक्सी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया है। इस मुद्दे को भी अरेंद्र जी ने वहाँ पर उठाया और मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने भी उस बात को यही कहा है कि आप चिंता मत करिए, आप अपनी सभी बातों को लिखित में दीजिए और लिखने के बाद हम उसको आगे कमेटी को फॉरवर्ड कर देंगे और आपसे राय भी मांगेंगे। ये नहीं कि सिर्फ कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया और कमेटी ने वो नियम बना दिया। नियम को फाइनल करने से पहले एक और मीटिंग होगी दिल्ली के बाइक टैक्सी राइडर के साथ गवर्नमेंट की, ताकि जो नियम बने वो बिल्कुल आपके लिए सही हो, ताकि आप उस नियम के अकॉर्डिंग काम कर सकें। जी हाँ, इसके अलावा फिर वहाँ पर जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद वहाँ पर रिफ्रेशमेंट का भी प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ पर समोसे भी थे, वहाँ पर जलेबी भी थी, पेस्ट्री भी थी, वहाँ पर पकोड़े भी थे, वहाँ पर और बहुत कुछ था, चाय, कॉफ़ी, ये सब भी थी। यानी कि कुल मिला के नॉन वेज और वेज ये सारी आइटमें थी जो सभी राइडरों ने खाया और खाने के बाद सभी राइडर खुश हुए और उसके बाद कुछ फ़ोटो भी क्लिक हुई मंत्री साहब जी के साथ। हो सकता है मीडिया के अंदर वो फोटो आ जाए, क्योंकि हम सब लोगों के मोबाइल तो जब्त हो गए थे। वहाँ पर मीडिया वाले, GTV वाले और ANI न्यूज़ वाले और कई सारे न्यूज़ वाले वहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने फ़ोटोएं क्लिक करी हैं। अगर आप अभी सर्च करेंगे उबर न्यूज़ करके गूगल पर तो शायद आपको इस मीटिंग से संबंधित फ़ोटोएं या खबर पूरी तरीके से मिल जाएगी। और रही बात हमारी भी, तो भैया हमने भी मंत्री साहब के सामने बहुत सारी बातें रखी हैं और आपने पीछे वीडियो में देख ही लिया कि वहाँ पर उबर की तरफ से हम सब राइडर को क्या मिला। जी हाँ, हमें एक सेफ्टी जॉकेट मिली है जो कि पीले रंग की थी, आपने देख ही लिया है। उसके बाद एक हेलमेट मिला है स्टील बर्ड का जो कि काफ़ी मजबूत और काफ़ी हल्का है, और उसकी अगर हम कंडीशन की बात करें तो भाई हमें वो हेलमेट बहुत ही पसंद आया है। और उसके अलावा हमें एक रेडियम टेप भी मिली है जो कि हम अपनी बाइक पे लगा सकते हैं, हेलमेट पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी गियर मिले हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राइडर का अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले उसकी कोहनियाँ और घुटने ही छिलते हैं। अगर ये पहन के चलाएंगे तो राइडर काफ़ी सेफ हो जाएंगे। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसकी घोषणा उबर ने इस मीटिंग के अंदर की है। तो क्या घोषणा करी है, क्या नया अपडेट है उबर के ऐप के अंदर मोटो राइडर के लिए, इसकी पूरी जानकारी हम अपने दूसरे चैनल सेल्फ न्यूज़ मीडिया पर देंगे। तो आप तुरंत उस चैनल को भी सर्च कर लीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहां पर आपको उबर के ऐप के अंदर जो नया अपडेट आया है उसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ख़त्म। जाते जाते आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।